हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ट्रायंगल से रिलेटेड इनइक्वलिटीज देखी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। और बड़े वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास के स्टडी की थी। आज बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्राइंगल के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है तीन चीज़ें होती है। नीचे वाला होता है आपका बेस, ये होती है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से, और ये होता है आपका हाइपोटेनस, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल in a right angle triangle, square of hypotenuse is sum of squares of perpendicular and base। क्या बोला मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जहाँ पर यह एच का मतलब हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर कौन सी साइड होगी आपकी? ए सी। पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, यानी कौन सी साइड होगी आपकी? ए बी। और बी मतलब नीचे वाला बेस, यानी क्या हो गया आपका? बी सी। तो ये आपका एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है, मतलब जिसके अंदर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। दूसरी चीज़, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है? तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो जो सबसे लंबी साइड का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लेते हैं। Question is, in right triangle, in triangle ABC, angle B is 90 degree. AB is equals to 5 centimeter. BC is equals to 12 centimeter. Then find the length of AC। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, AB की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है और आपको AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पर है? B पॉइंट पर, क्योंकि B हमारा 90 डिग्री उसने गिवन दे रखा है। सेकंड चीज़, हमें AB इज इक्वल्स टू 5 दे रखी है। थर्ड चीज, BC इज इक्वल्स टू 12 दे रखी है और हमें फाइंड करना है AC की लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि जो AC स्क्वायर होगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पर हाइपोटेनस आपकी होगी 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड यानी AC। तो AC का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। जब आप दोनों को सम करोगे ये कितना मिलेगा आपको? 169। अगर मैं 169 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो AC की वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिल जाएगी? 13। और हमारे जो डेटा थे वो सेंटीमीटर में थे, तो AC की लेंथ जो होगी वो होगी आपकी 13 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। हमने यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस को यूज में लिया कि अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन हो तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। नोट करें आप इसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ABC is a triangle. ABC is a triangle right angled at C. Right angled at C. If AB is equals to 25 centimeter, AC equal to 7 centimeter, then find BC. तो आपको वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर इस बार पॉइंट सी वाला आपका 90 डिग्री है, मतलब ये आपका 90 डिग्री। तो बाकी आप रिमेनिंग टू को कैसे भी ले सकते हो, ए और बी। मैंने सब ऊपर वाले को ए लिया, नीचे वाले को बी लिया। तो आपको जो गिवन चीज़ है वो ये है कि ए बी इज इक्वल्स टू आपको 25 गिवन है। सेकंड चीज़ ए सी इज इक्वल्स टू आपको 7 गिवन है और फाइंड करना है बी सी। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज में ले सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमसे बोलती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर एच मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 25, तो एच मतलब 25 हो गया, तो उसका स्क्वायर करना है। पी मतलब आपको 7 दिया हुआ है, और बी मतलब जो बेस है आपका बी सी, जो आपको कैलकुलेट करना है। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 7 स्क्वायर इज 49, और साथ में आपका चल रहा है बी सी स्क्वायर। तो जब आपको बी सी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी दोनों चीज़ों को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो बी सी स्क्वायर इधर 625 के साथ में ये 49 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब आप 625 में से 49 माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 576। अब 576 किसका स्क्वायर होगा, 24 का। तो बी सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 24 सेंटीमीटर, यानी जो आपको कैलकुलेट करना था बी सी वो आपका कितना आ गया, 24। नोट कर सकते आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये पॉइंट है ए बी सी एंड दिस इज डी। आपको इस फिगर के अंदर दो राइट एंगल्स दिए हुए हैं, एक तो इस वाला ये वाला एंगल बी ए बी सी, और दूसरा एंगल बी डी सी आपको 90 डिग्री दिए हुए हैं। साथ में दिस साइड को, ये वाली साइड आपको 24, ये 26 और ये 6 दी हुई है। और बोला गया है इन दिस एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी is equals to 90 degree, angle BDC is also 90 degree, side AB is equals to 24 meter, AC equal to 26 meter and BD equal to 6 meter. Then find length of CD। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपको 24 और 26 गिवन है, और दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको सिर्फ एक साइड गिवन है और आपको फाइंड करना है CD। अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो अगर मुझे CD की वैल्यू फाइंड करनी तो मुझे सबसे पहले BC कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं BC स्क्वायर में से जैसे ही BD स्क्वायर माइनस करूँगा CD स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब पहले BC कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी कि दो साइड पता है तो मैं तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाले में लगा के BC कैलकुलेट करनी है, फिर इस तरफ लगाकर CD को कैलकुलेट करना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इन ट्राइंगल ABC के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर एच मतलब 26 है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो यानी ए सी स्क्वायर क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की जो वैल्यू है वो आपकी 26, ए बी इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 24 और बी सी आपको कैलकुलेट करना है। तो 26 का स्क्वायर जब हम 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 676। 24 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 576 प्लस बी सी स्क्वायर। तो जब आपको बी सी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो इस 576 को 676 के साथ में माइनस में लेकर जाना पड़ेगा।
तो ये मिला आपको 100 और हमें पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो BC स्क्वायर अगर 10 का स्क्वायर है तो BC की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 10 मीटर, क्योंकि सारे डेटा किस में थे, मीटर में। तो देखो आपने BC कैलकुलेट कर लिया है कितना, 10। अब बात करेंगे हम ट्राइंगल BDC की। इसके अंदर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमें CD की वैल्यू कैलकुलेट मिल जाएगी। तो नाउ इन ट्राइंगल BDC के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाली साइड है BC, उसका स्क्वायर क्या होगा, PD स्क्वायर और DC स्क्वायर के सम के इक्वल। वैल्यूज पुट कराते हैं। BC हमें पता है 10 है, BD हमें पता है 6 है। तो यहाँ पर BC के वैल्यू को तो 10 लिया, BD के वैल्यू को 6 लिया और DC हमें कैलकुलेट करना था। तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36 और साथ में मिलेगा आपको DC स्क्वायर। तो जो DC स्क्वायर होगा वो होगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। और हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो DC स्क्वायर मिलेगा आपको 8 स्क्वायर। तो यहाँ से जो DC की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपको, 8। और सारे डेटा मीटर में थे तो DC कितना हो जाएगा आपका, 8 मीटर। तो हमने 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस DC को 8 कैलकुलेट किया है। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम अगली थ्योरम पर चलते हैं। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी होता है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स के अंदर क्या होगा, जैसे हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ उल्टा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो होगा इफ इन एनी ट्रायंगल, इफ इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड, square of one side is sum of squares of other two sides, then triangle is right triangle। क्या मतलब हुआ इसका कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड से A, B और C। If small a, small b and C are three sides of triangle, और इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन कुछ इस तरह से कि C स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा, हाइपोटेनस के सामना, मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल। तो जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका कि यहाँ पर C स्क्वायर सबसे बड़ी, क्योंकि वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है। तो अगर मैं इसको C कंसीडर करता हूँ तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। बाकी दोनों साइड्स को आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो C के सामने होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब जो हमारा ट्राइंगल था वो कैसे क्या हो जाएगा, राइट एंगल, अगर हमारे पास इस तरह का कोई रिलेशन है। दोबारा समझते हैं इसको। क्या बोला मैंने, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो ट्राइंगल को होगा राइट एंगल। और जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा वो होगा जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल, क्योंकि वो क्या बन जाती है, हाइपोटेनस। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ, which of the following can be sides of a right triangle।
और आपके पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज 15, 14, 13, सेकंड इज 13, 12, 5, थर्ड इज 20, 15, 10, फोर्थ इज 15, 10 एंड 10। आपको बोला गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ट्राइंगल की साइड्स, मतलब अगर मैं इन तीनों को साइड्स कंसीडर करूं तो कौन सा ट्राइंगल होगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है। तो मेरे को पता है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो ट्राइंगल राइट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर मैं यही कंडीशन यहाँ पर चेक करके देख लेता हूँ कि किसी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल तो नहीं है। अगर हुआ तो फिर ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है 15, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। बाकी दोनों साइड्स बची आपकी 14 और 13, तो मुझे इनके दोनों का स्क्वायर सम करके देख लेते हैं कि कहीं वो 225 तो नहीं आ रहा। 14 स्क्वायर इज 196 एंड 13 स्क्वायर इज 169। जब आप दोनों को ऐड करोगे ये मिलेगा आपको 6 एंड 9 इज 15, 1 कैरी 16 एंड 365। अब मुझे पता है 225 365 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर आते हैं हम। साइड्स आपको 13, 12 और 5 दे रखी, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर तो हो गया 169, 13 का स्क्वायर, और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 144 प्लस 25 आपको वापस कितना मिल रहा है, 169। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या है, 13 स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा, जो कि हमें चाहिए था। और यहाँ पर जो 13 के सामने वाला एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक करके देख लेते हैं कि कहीं वो भी सही नहीं है। सो ऑप्शन सी के अंदर सबसे बड़ी साइड है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400। बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 15 स्क्वायर इज 225 एंड 10 स्क्वायर इज 100, दोनों मिलकर बनेंगे 325, जो कि 400 के इक्वल नहीं है। मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स पॉसिबल नहीं है। तो हम लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं कि 15 स्क्वायर होता है आपका 225 और 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस 100 होगा 200, जो कि 225 के इक्वल नहीं है। मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आया है कि जिसके अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मतलब ये अगर मैं इन साइड्स को लेके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँ तो डेफिनेटली ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आंसर है आपका बी। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से। दिस पॉइंट इज ए, बी, सी, डी, और साइड्स आपको दे रखी है 20, 15, 24 एंड 7। आपको एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से है, इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, और then prove that एंगल ADC इज ऑल्सो 90 डिग्री। देखो एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको साइड्स 20, 15, 24 और 7 दी हुई है। आपको एंगल ABC 90 डिग्री दिया हुआ है और प्रूव करना है कि एंगल ADC भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। अब अगर मुझे एंगल ADC को 90 डिग्री प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा कि इसके सामने वाली साइड का सम, साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले AC को कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो AC कैलकुलेट कहाँ से होगा, ट्राइंगल ABC से, कि यहाँ पर इस दोनों साइड का स्क्वायर का सम इस AC के इक्वल होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है AC। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से कि इन ट्राइंगल ABC के अंदर, इस ट्राइंगल ABC के अंदर, क्योंकि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
भाई पाइथागोरस थ्योरम में बोलूँगा एच स्क्वायर क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर एच मतलब हो गया ए सी, पी मतलब हो गया आपका 20 एंड बी सी मतलब 15। तो जो ए सी स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 220 स्क्वायर इज़ 400, 15 स्क्वायर इज़ 225, दोनों को ऐड करने पे मिलेगा आपको 625, और 625 जो होता है वो होता है आपका 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू मिली वो आपकी कितनी मिल गई 25। आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया 25। अब मुझे प्रूव करना था ये ट्राइंगल भी राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर और कौन सा वाला एंगल 90, ये वाला। तो इसके सामने वाली साइड यानी AC बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ADC के अंदर, इन ट्राइंगल ADC के अंदर मुझे पता चल गया कि ये आपकी कितनी आई है 25। तो सबसे पहले मैं अगर AC स्क्वायर की बात करूँ तो वो आपकी कितनी मिल रही है 25 स्क्वायर इज 625। फिर मैं बात करता हूँ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की। AD स्क्वायर इज 24 एंड CD स्क्वायर इज 7। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और ये होता है 49। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना मिल रहा है 625। और मुझे पता है 625 इज 25 स्क्वायर, यानी वो क्या होगा AC स्क्वायर के इक्वल। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिल गई है 625, मतलब AC स्क्वायर। यानी ये वाला, हाँ, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि AD स्क्वायर और DC स्क्वायर का सम जो है वो AC स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये AC स्क्वायर के इक्वल है तो AC के सामने वाला एंगल डेफिनेटली क्या होगा राइट एंगल होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं क्या बोलूँगा कि एंगल ADC इज 90 डिग्री, जो आपको प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पर चलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब कि अगर आपके पास 3 नंबर से ABC, इफ ABC आर 3 नंबर्स एंड अगर C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल है। क्या बोला मैंने कि ABC आपके पास 3 नंबर्स है और C स्क्वायर क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि ये जो तीनों नंबर से ABC, ये होता है आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो वो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। और मैंने क्या बोला है ABC आर 3 नंबर्स एंड C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन जो आपका ऑर्डर होगा A, B, C आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे पता है कि 5 स्क्वायर जो होता है वो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल होता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 16 प्लस 9 इज 25 और 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, उनके मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप उनको स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। सेकंड होगा, अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो सबसे एंड में आएगा। इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे आपको एंड में ही लिखना है। तो दूसरा वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जैसे आपका 6, 8, 10, क्योंकि यहाँ भी 10 का स्क्वायर क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के इक्वल। एक और होता है आपका 5, 12, 13, 13 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। फिर आता है आपका 7, 24, 25। फिर आता है आपका 10, 24, 25। ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है जिनको हम क्या डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज लेते हैं। 8, 15, 17 भी एक इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं बात करूँ 9, 40, 41, तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 41 स्क्वायर इज सम ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की दो साइड्स पता हो, जैसे मान लो एक साइड पता है 724, आपको दूसरी साइड निकालनी, तो आप पाइथागोरन ट्रिपलेट से देख के बता सकते हो कि दो साइड अगर 724 है तो डेफिनेटली तीसरी साइड कितनी होगी आपकी 25। या अगर आपको प्रूव करना है कि आपको तीन साइड दे दिया, प्रूव करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल होगा, तो आप बता सकते हो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट से, तो इसलिए डेफिनेटली ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल। आपको अगर 9 और 41 दे दी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि तीसरी साइड क्या आएगी 40। तो ये कुछ रिजल्ट्स आते हैं, यूज में आते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल, इन राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल, hypotenuse is 10 centimeter, then find the other two sides of triangle. Also find perimeter and area of triangle. देखो एक राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल है, राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब एक एंगल 90 भी होना चाहिए और दो साइड्स आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, क्योंकि आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब हाइपोटेनस तो सबसे लंबी साइड है, वो तो किसी की इक्वल हो नहीं सकती, तो जो बाकी की दोनों साइड बची हुई होती है वो दोनों क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ABC अगर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल में कंसिडर करता हूँ वेयर एंगल B इज 90 डिग्री, तो AC तो होगा आपके हाइपोटेनस, वो किसी के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन AB और BC आपस में क्या हो सकती, इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमें बोला है हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है बाकी की दोनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, साथ में पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, सपोज AB और BC को मैंने कितना मान लिया, x और x। लेट अस अज्यूम AC is hypotenuse and AB इक्वल टू BC इक्वल टू x, ये हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज लूँ, क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो आपका हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। AC मतलब आपको पता है 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। AB मतलब x है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, और BC भी कितना आपका x, तो AB कितना होगा x स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। तो जब आप x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो मिलेगी आपको 100 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 50, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए थी x की, तो x स्क्वायर अगर 50 है तो x आपको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 50, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। और अंडर रूट 50 का मतलब क्या होगा कि 50 को मैं 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 25 में से 5 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 25 इज 5 स्क्वायर, तो जो आपकी x की वैल्यू आई है वो कितनी मिली है, 5√2। यानी जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स जो कैलकुलेट करी है वो कितनी मिल गई आपको, 5√2। सो साइड्स तो आपका पहला काम हो चुका है, क्योंकि आपको साइड्स भी कैलकुलेट करनी थी। अब आपको पैरामीटर और एरिया भी कैलकुलेट करना है, तो हम उसको अभी लेते हैं। यहाँ पर पहले हमने लिख दिया, सो साइड्स आर 5√2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर होता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर के लिए मुझे तीनों साइड्स यानी AB, BC और CA को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू है वो आपको अभी अभी आपने कैलकुलेट करी कितनी, 5√2। सेकेंड आपने बी सी भी अभी कैलकुलेट करी, वो भी ए बी की इक्वल थी 5√2। और जो आपका सी ए है वो आपका गिवन था 10। तो यहाँ पर 5√2 दो बार आ रहा है, तो मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 × 2 आपका कितना दे देगा, 10√2। देखो 5√2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10√2 दे देगा आपको, वही पुट किया है। साथ में चल रहा है आपका 10, और अगर आप 10 कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, √2 + 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी की सारी साइड्स किस में थी, सेंटीमीटर में। तो ये तो हो गया आपका पैरामीटर। फिर मैं बात करता हूँ एरिया की। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर अगर मैं बेस को BC कंसिडर करूँ तो उसके रेस्पेक्ट में हाइट होगी आपकी AB, तो एरिया जो होगा वो होगा आपका 1/2 BC इंटू AB। वैल्यूज पुट कराते हैं हम। BC की जो वैल्यू है वो अभी आपने कैलकुलेट करी, x = 5√2, और AB की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 5√2। तो 1/2 इंटू 5√2 इंटू 5√2, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 और 5 तो आपको कितना दे देगा, 25। √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते तो वो दे देता है आपको 2, और साथ में डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल होगा और रिमेनिंग कितना बचेगा, 25। मुझे पता है एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर की फॉर्म में चलती, सारी साइड्स हमारी सेंटीमीटर में थी, तो जो एरिया होगा वो आपका कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहले हमने साइड्स निकाली, फिर उसके बाद हमने तीनों साइड्स का सम करके पैरामीटर निकाला, और फिर हमने एरिया कैलकुलेट किया। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने ये देखा है कि सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम से जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, जिनको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है, उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।